तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे फॉर्मूले जो हमने पढ़े क्लासेस में। तो पहले लिखिए 4 जीरो ऑर्डर, अपने पढ़ा था T इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए बाई के, और इसके लिए पढ़ा था आपने टी हाफ पढ़ा था ए नोट बाई 2k, एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर आपने पढ़ा था T इज इक्वल टू 2.33 बाई के लॉग ए नोट बाई, और टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। ठीक है भाई, ओके है ना, क्लियर? कोई इशू तो क्लियर ना हो। और फॉर्मूला लिखना फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये लिखना भी आती है। K इज इक्वल टू 2.33, आपको दो अलग टाइम पे दे रखा हो, मतलब इनिशियल फाइनल दे रखा हो, आपको दो अलग टाइम पे दे रखा है कि आपके पास क्या क्या कंसिडरेशन है, तो अभी फॉर्म लगा लेंगे। ये फॉर्म हमने ऐसे ड्राइव किया है, ठीक है, लिख लो उस फॉर्मूले को। 2.33 बाई T2 माइनस T1 log A1 डिवाइड बाई A2। ठीक है भाई, तो ये लिख लेंगे आप लोग। स्टार्ट अप। यस सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन करेंगे जीरो ऑर्डर वाला, ठीक है। एक मिनट होल्ड करिए। सर ये A1 और A2 अलग अलग उसकी है ना? हाँ जी, हाँ जी, यस सर। एक मिनट क्वेश्चन निकालो कहाँ है। देखो क्वेश्चन, this the rate constant for a reaction of zero order in A is 0.003 mole per liter per second. How long will it take for the initial concentration
of A to fall from 0.10 m to 0.075 m. करिए करें। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, आपके पास के भी दे रखा है, आपको इनिशियल दे रखा है 0.10 m था, फाइनल कितना हो गया 0.0075 m हो गया। तो पूछ रहा है कितनी देर में हुआ होगा, निकालिए। सर 8.34 सेकेंड। कर लिया आपने? यस सर। 8.34 सेकेंड। ठीक है, 333 आएगा तो 3 पे छोड़ेंगे क्योंकि क्या ही ठीक है। सर मैंने वो ओवरऑल करके 3-4। और यस सर 833 8. सेकंड। उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे ना बेटा आप अलग, क्योंकि वो 5 से छोटा है वाला नंबर। अच्छा ओके सर। देखो ये तो सर जिसने कर लिया अच्छी बात, इसने नहीं किया तो हम देख लो एक बार। लिखेंगे आप पहले तो कैसे करें, मतलब पहले लिखेंगे आपको क्या क्या गिवन है। आपको के गिवन है कितना है भाई 0.003 मोल पर लीटर पर सेकंड गिवन है, ठीक है। आपको ए नोट गिवन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1 है। आपको फाइनल गिवन है कितनी है 0.075 है। तो आप लिखेंगे क्या फॉर जीरो ऑर्डर टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाई के। आपके पास ए नोट कितना है बच्चों 0.10 जीरो 0.075 डिवाइड बाय 0.003, तो ऊपर क्या आ गया 0.025 आ गया, यस डिवाइड सर बाय 0.003, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 25/3, तो इट्स कम टू बी 8.33 सेकंड आएगा। क्यों आएगा क्योंकि यूनिट क्या थी बच्चे यहाँ पर पर सेकेंड। सेकंड थी, तो इसलिए टाइम यस। किसमें आएगा आपका सेकंड में। क्लियर सबको यहाँ तक? यस सर। और ये जो क्लियर ना हुआ हो, हार्ट्स क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए फिर एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन अभी सिंपल से स्टार्ट करें फिर धीरे धीरे हार्ड पे जाएंगे, ठीक है। यस सर। ओके। चलिए ये पहला क्वेश्चन था, अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, कह रहा है इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the concentration of the reactant is reduced from 0.64 mole per liter to 0.2 mole per liter in 5 minutes। तो पूछ के रहा है आपसे कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। करें सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास ए दे रखा है, ए नोट दे रखा है, टाइम दे रखा है, बट बोला आपकी कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है भाई? फर्स्ट। तो करिए फटाफट।
सर 0.219 आ रहा है। Sir, 0.219. यस सर। गुड। बाकी लोग ट्राई करिए भाई एक बार। तो लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, क्या क्या गिवन है आपको गिवन है टाइम गिवन है, ठीक है, आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, रिड्यूस होने के बाद कितना बचा वो भी गिवन है आपको। क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड के पूछ रहा है, तो आप लिखेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 2.3 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए। असली उल्टा ही सकते हो, आप कह सकते हो के इज इक्वल टू 2.33 बाई के बाई टी लॉग ए नॉट बाई। तो आपके पास आपको के निकालना है, तो कितना हो गया 2.33 बाई टी कितना है 5 है, लॉग आपके पास ऊपर कितना है भाई ए नॉट कितना है 0.6, नीचे कितना है 0.2, कट के कितना आ गया 3 आ गया, तो ये हो गया 2.3355 लॉग 3। मैंने सिखाया था कैसे निकालेंगे, 30 की जगह पे जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कितना 4771, तो उसे पॉइंट लगा देंगे, 2.33/5 इसको सॉल्व करेंगे तो इट्स कम टू बी 0.219 और यूनिट क्या होगी भाई इसकी, मिनट। इनवर्स होगी आपके पास टाइम Yes, मिनट sir. होगा। और फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या होती है भाई, टाइम इनवर्स होती है, याद है। Yes, sir. यस। तो ये आपका आंसर आया इसका। राधिका क्लियर है बेटा। Yes, sir. प्रियांशी, Yes, sir. हर्ष, हर्ष, यस सर। चलिए गुड। कॉपी करिए इसको, मैं चेंज करता हूँ स्लाइड। नेक्स्ट देखिए इसके बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 a first order reaction is found to have a rate constant k is equal to 5.5 10 की पावर -14 पर सेकेंड। तो पूछ रहा है आपसे फाइंड इट्स हाफ लाइफ पीरियड। करिए भाई। फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, आपको के दे रखा है, आपसे हाफ लाइफ पीरियड पूछ रहे हैं। Sir, 0.126 into 10 to the power 14. यस सर। यस सर। तो 1.26 10 के बाद 13 हो जाएगा ना। यस सर। तो सिंपल सा है, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई, हाँ, sir. तो आपको क्वेश्चन में के गिवन है कितना है 5.5 10 की पावर -14 सेकेंड इनवर्स। तो मैं लिखवाया था फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। तो 0.693 बाई के 5.5 10 की पावर -14, ये क्या हो जाएगा +14 हो जाएगा ऊपर जाके, और इनको यस सर। कट करेंगे तो ये रहेगा आपके पास 0.126। तो कितना होगा 0.126 10 की पावर 14। तो इट इज राइट एज 1.26 10 की पावर 13। ये किसमें था, सेकंड इनवर्स में था, तो किसमें आएगा ये सेकंड में आ जाएगा। Second. यूनिट Yes, नहीं sir. बोलना कि यूनिट के मार्क्स होते हैं यूनिट के भी।
Yes, sir. ठीक है, बोले क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. प्रियांशी समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. अब जो मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से समझेंगे एक बार। इसके दो क्वेश्चन है, एग्जांपल 4.8 है और आपका इंटेक्स में 18 क्वेश्चन है, दो तरह के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखो पहले क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ सामने। शो दैट in a first order reaction time required for completion of 99.9% 99.9% is 99.9% is 10%, 10% is 10 times 10 times of half-life of the reaction. ठीक है भाई, आपको ये शो करना है कि जितनी देर में रिएक्शन 99% कंप्लीट हुई है वो टाइम क्या है, 10 टाइम्स है जब रिएक्शन आधी कंप्लीट हुई थी। क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. You have to show that time required for 99.9% completion of reaction is 10 times of half life of your reaction. ठीक है राधिका? Yes, sir. तो इसको मैं दो तरह से सिखाऊंगा, एक बार सिखाऊंगा x लेके, एक बार सिखाऊंगा 100 लेके। तो स्टार्ट करते हैं, देखो समझो बने। लेट दी केस, दो केस है यहाँ पे। एक केस कौन सा है, जब रिएक्शन 99% क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। और दूसरा केस कौन सा है, रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो चुकी है ना भाई। Yes, sir. तो देखो पहले मैं क्या किया, मैंने कर लिया लेट, कर लिया लेट दी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू ए नोट, इक्वल टू क्या मान लिया, उसको आपने एक्स मान लिया। ठीक है बच्चों, Yes, sir. आप लिखोगे Yes, आप sir. कंसेंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर 99.9% रिएक्शन कंप्लीट। वो क्या हो गया भाई आपके पास, ए हो गया, और वो कितना हो गया, x माइनस 99.9% ऑफ x होगा बच्चों। Yes, sir. तो कितना बचा के पास है, x माइनस 99.9 डिवाइड बाय 100 ऑफ x। तो ये आपके पास बचा कितना, 0.1x बचेगा। बोलो क्लियर कि नहीं है? Yes, sir. ये बचेगा ना भाई, क्लियर कर लो एक बार, देख लो, चेक कर लो। सो 0.1 नहीं, 0.1 डिवाइड बाय 100 होगा ना। तो कितना बच्चा के पास है, अच्छा, हाँ सर। ठीक है ना। एलसीएम लोगे 100 माइनस 99.9, तो 0.1 बचेगा सही। डिवाइड बाय 100। तो ये कितना हो गया आपके पास, ये कितना हो 1 जाएगा, into 10 power minus 3. 10 की पावर माइनस 3x बचा आपके पास। ठीक है बच्चों, Yes, sir. तो आप लिखोगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर t 99.9% इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 2.33 बाई के लॉग, ऊपर आएगा a नोट बाई आएगा बच्चों,
तो ये हो गया 2.33 बाई के लॉग ए कितना था आपके पास x, ये कितना आया 10 की पावर -3x, ये कैंसल और ये क्या हो जाएगा ऊपर आके +3 बन जाएगा बच्चों। यस सर। Yes, sir. तो ये बन गया log 10 की पावर 3। तो log a की पावर b क्या होता है बच्चों? A log B. तो b बाहर आ गया, क्या बचा log 10, और log 10 कितना होता है? 1। तो आपके पास t 99.9% जो आया वो कितना आ गया 2.33 इंटू 3 कितना हो गया 6.909 बाई की हो गया बच्चों। बोलिए Yes, sir. किसी को डाउट है था बच्चों? No, और कोई क्लास में जो डाउट हो तो नो सर। चलिए अब देखिए भाई, आपको पता है लिखेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ कितना होता है 0.693 बाई की होता है। यस तो ये इक्वेशन कौन सी हो गई? सेकंड इक्वेशन हो गई। यस सर। डिवाइड इक्वेशन 1/2, तो कर दीजिए भाई, क्या हो जाएगा t 99.9% डिवाइड बाई t हाफ इज इक्वल टू 6.90909 बाई के अपॉन 0.693 बाई के से कैंसिल हो गया भाई। yes, sir. तो अगर मैं 6.909 को डिवाइड करूंगा 0.693 से तो 9.9 समथिंग आएगा, मतलब कितना हो गया अराउंड 10 ही हो जाएगा। 6.9 हाँ, sir. और 0.69 देखो तो कितना होगा अराउंड 10 हो जाएगा ना। Yes, sir. अब एक बार डिवाइड करिए आप लोग, कितना आ रहा है 9.9 समथिंग आएगा या 8 समथिंग आएगा। देखो एक बार अगर मैं डिवाइड करता हूँ दोनों को 9.9. 6.909 डिवाइड बाई 0.693 तो 9.96, तो अराउंड कितना हो गया 10 हो गया बच्चों। Yes, sir. तो t 19% डिवाइड बाई t हाफ इज इक्वल टू कितना आ गया अराउंड 10 आ गया। तो कितना आ गया यहाँ से t 19.9% इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 10 टाइम्स ऑफ t हाफ हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस सर। हाँ भाई क्लियर सबको याद है? Yes, sir. प्रियांशी, हर्ष, Yes, sir. राधिका, कॉपी कर लीजिए इसको, फिर सिखाऊंगा सेकंड मेथड सिखाऊंगा, इसे कॉपी कर लीजिए पहले। हो गया भाई? हेलो, यस सर। हाँ हाँ भाई देखिए, अब देखो सेकंड समझो कैसे करेंगे इसको हम, सेकंड फॉर्म तरीका करने का इसका। केस वन की बात करते हैं पहले हम, जब 99.9% मीटर होती है तो भाई अगर मैं लेट कर लूँ, लेट दी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए नॉट इज इक्वल टू 100 मोल पर लीटर, ठीक है भाई? ओके Yes, sir. फिर लिखोगे आप कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर 99.9% रिएक्शन कंप्लीशन, तो वो क्या होगा आपका ए होगा, और वो कितना होगा 100 माइनस 99.9% कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। तो कितना बचा है, इतना बचा के पास, बोलिए 0.12.
0.1। तो मैंने बताया था आपको फॉर फर्स्ट ऑर्डर t इज इक्वल टू 2.33 बाई के लॉग a नॉट बाई, तो कौन सी बात कर रहे हैं हम, 90/9 की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया t 99.9% इज इक्वल टू 2.33 बाई के लॉग, ऊपर कितना आएगा भाई 100, नीचे कितना है 0.1, तो दोबारा वहीं पे आ गए हम दोबारा। Yes, sir. ये कितना बन गया 10⁻³ बन गया। Yes, sir. तो जहाँ पे हम पहले आए थे दोबारा वहीं पे आ गए, समझ में आ गया। तो आप चाहे x मान के कर लो चाहे 100 मान के कर लो, बट आगे लेट जो लिख देना आप। तो ये आया था पहले बच्चों, और Yes, केस में sir. केस में ऐसा लिखोगे आप कि वी नो दैट t हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो दोनों डिवाइड कर देंगे तो सेम वही जो हमने किया था वही आ जाएगा दोबारा। ठीक है भाई, Yes. ध्रुव क्लियर है। यस सर। तो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी बुक के अंदर, करे ट्राई उसको। देखो आप लोगों में से कितने लोग कर पाते हैं उसको। तो क्या बुक है भाई, अगर नहीं तो मैं सामने लिख रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन show that time required for 99% completion of a first order reaction is twice the time required for 90% completion। करिए ट्राई इसको। खत्म हो गया। यस सर। हाँ sir, done. ओके, राधिका बेटा हुआ। Sir, एक बार करके दिखा दीजिए। ओके प्रियांशी, प्रियांशी चल मेरे साथ तू भी करियो, ठीक है। यहाँ पे कितने के दो केस है बेटा यहाँ पे। यस Yes, सर। sir. एक बार रिएक्शन कितनी कमिट हो चुकी है, केस 1 में रिएक्शन कितनी कमिट हो चुकी है 99%. 99%। केस 2 में कितनी हो चुकी है 90. 90%। तो मैं लेट कर लूँ और स्टार्टिंग में लेट दी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्या मान ली भाई मैंने, ए नॉट इक्वल टू एक्स मान ली। Yes, sir.
तो अगर रिएक्शन 90% कंप्लीट हो चुकी है तो कितनी परसेंट बची हुई है? 1%. 1%. कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर 90% कंप्लीशन, तो कितना बचा है भाई? 0.1% बचा हुआ है ऑफ एक्स का, ठीक है? सर बोलो। 0.1 बचेगा. अच्छा 1%, सॉरी सॉरी, पिछला क्वेश्चन ध्यान रखना। कितना बचा है? 1% बचा हुआ है, ठीक है? यस सर. तो 1% मतलब कितना हो गया ये? 1/100 मतलब कितना बचा हुआ है? 0.01x बचा हुआ है। यस सर. 1/100 ऑफ x मतलब 0.01x बचा हुआ है, ठीक है? तो ये क्या बचा आपके पास? ये आपके पास a है, तो लिखेंगे आप फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फॉर्मूला क्या बेटा आपके पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए? t 19% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.3 बाई के लॉग a नॉट बाई हो जाएगा बच्चा। यस सर. तो ये हो गया 2.03 बाई के लॉग a नोट। कितना लिया था आपने? x लिया था। यस सर. a कितना आया? 0.01. 0.01x। x कैंसिल, पॉइंट आया ऊपर, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यस तो ये हो सर. गया 2.03 बाई के लॉग 100 लिख सकते हो आप, 10 की पावर 2 लिख सकते हो। यस सर. लॉग a की पावर b क्या होगा बेटा? सर a log b. नहीं, b log a log b नहीं, b ये बाहर आता है। b log a. यस सर. 2 log 10, log 10 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपके पास t 19.9% कितना आया? 19% कितना आ गया पास? 2.33 इंटू 2 बाई के आ गया, ठीक है? तक यस सर. अब केस 2 पे आ जाओ। केस 2 में हम मान लेंगे अगेन सेम वही, लेट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट इज इक्वल टू एक्स। आप रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो चुकी है बेटा? 90%. तो कितनी बची है? 10%. तो 10% ऑफ एक्स, तो वो कितना हो जाएगा? 10/100 ऑफ एक्स, तो कितना हो गया? x/10 मतलब 0.1x हो गया, ठीक है? तक यस सर. फिर लिखेंगे अगेन फॉर फर्स्ट ऑर्डर t 90% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.03 बाई के लॉग ए नॉट बाई होगा बेटा, यस सर. देखिए, इज इक्वल टू 2.33 बाई के लॉग। आपके पास जो ए नॉट है कितना माना था आपने? एक्स माना था। ये कितना है? यस सर. पॉइंट एक्स है, एक्स एक्स कैंसल, ये कितना जाएगा? ऊपर के टर्म बन जाएगा। यस सर. तो 2.03 बाई के लॉग 10 कितना होता है बेटा? 1 होता है। यस तो आपके सर. पास t 90% कितना आ गया? 2.03 बाई के, ठीक है? तक यस सर. ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। कर दो क्या? डिवाइड. डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो t 99% डिवाइड बाय t 90% इज इक्वल टू 2.33 इंटू 2 बाई के डिवाइड बाय 2.33 बाई के। ये पूरे से पूरा कैंसिल, बचा क्या? ओनली 2. तो क्या आ गया? t 90% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t 90%। समझ में आ गया? यस सर. कॉपी कर लीजिए। राधिका क्लियर है? हर्ष क्लियर सर। आपने एक भी आंसर नहीं किया है हर्ष आज। चेंज कर दूं मैं स्लाइड? यस सर. चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसके बाद हम। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। A first order reaction is
40% complete in 50 minutes. Calculate the hello. हाँ जी, calculate the value of the rate constant. पहला, फिर दूसरा पूछ रहा है in what time will the reaction be 80% complete? करिए, कह रहा है 40% कम्प्लीट होती है 50 मिनट में, तो वहां से आप के निकाल लेंगे और फिर 80% निकालने के लिए वहां पे के पुट कर देंगे, टी निकाल लेंगे वहां से। ठीक है भाई, पहले टी रखा है वहां से के निकालेंगे, फिर के पुट करके फिर टी निकाल लेंगे। राधिका वो तो हो गया। राधिका क्या पूछना है बेटा आपको? सर मैंने पहले पूछा था वो। हाँ सर मैंने पहले पूछा था वो। ओके ठीक, समझ में आ गया आपको? राधिका पूछा समझ में आ गया बेटा वो आपको? यस सर। ठीक, सर एक टाइम 50 मिनट है। हाँ जी 50 मिनट से टाइम। हाँ जी, टाइम कितना है लिखा था अभी हमने? 50 मिनट्स। हाँ यस सर। सर रेट कांस्टेंट 0.010 आ रहा है। 10 के बाद 0.010 के बाद क्या आ रहा है? सर मिनट इनवर्स। नहीं 10 के बाद एक डिजिट होता ना। सर 102। हाँ ठीक है, आपका क्या आ जाएगा 0.0102 मिनट इनवर्स। तो ये कितना हो गया 1.02 10 की पावर -2 मिनट इनवर्स। ठीक है, ओके ध्रुव। यस सर। के को पुट कर दीजिए इसके अंदर, अब निकालिए कितनी देर में कम्प्लीट होगी। और मैं लिख देता हूँ, आपको ऐसे पता होना चाहिए, नहीं निकाल लेना। log 5 की वैल्यू जो आएगी वो आती है 0.477 0.6990। करिए, सर 157.58 मिनट। 157.157.58 157.58 ठीक है। यूनिट क्या है? सर मिनट। ठीक है, बाकी लोग बता दीजिए, जिससे नहीं हुआ मैं ट्राई बता दूंगा कैसे करना। यस
राधिका बेटा किया आपने, के निकाल लिया बेटा राधिका? Yes, sir. ओके, प्रियांशी के निकाला आपने? नो सर, अभी नहीं निकाला। निकाल रही है? यस सर। ठीक है, निकालो बेटा जल्दी। सर के 0.01022 आ रहा है। हाँ बेटा, लिखा लिखा हो सामने। ओके सर। तो के को पुट के टी निकाल लेगी बाद में। Sir, T 157.57 मिनट आ रहा है। चेक कर लेना, 7.5 के आसपास आ रहा है मेरा। चेक कर लेना फिर भी जरा, ठीक है? तो बेटा निकाल लेना इसको फिर आगे। प्रियांशी ठीक है? यस सर। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं फिर इसके बाद। लिखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए। सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कराया वैसे ही क्वेश्चन। A first order decomposition reaction takes 40 minutes for 30% decomposition. तो कह रहा है कैलकुलेट इट्स टी हाफ वैल्यू। तो सेम वही है, पहले आप के निकालेंगे फिर टी हाफ निकाल देंगे। क्योंकि टी हाफ क्या होता है भाई फर्स्ट ऑर्डर के लिए? ये होता है ना, बोलिए। Yes, sir. तो आप पहले क्या करेंगे, पहले आप के निकालेंगे यहाँ से, फिर टी हाफ निकाल देंगे। करिए ट्राई। और बताना मुझे के कितना निकाल के आप लोग।
सर ते आ रहे 8.7 into 10 की पावर 3। कितना आ रहा है? 7 into 10 की पावर 3। 8.7 10 की पावर 3, पावर प्लस की 3 आ रही है। यस सर। चलते हैं, दोबारा चेक कर। सर 8.92 into 10 की पावर -3 आ रहा है। 8.9 10 की पावर -3 +3 आ रहा है। -3 हाँ जी ठीक है, 8.9 10 की पावर -3 आएगा केवल। ओके यूनिट क्या आएगी? मिनट इनवर्स आएगी क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। 50 हाफ निकाल दीजिए, कितना आ रहा है? -77.7। 77%। हाँ सर। सर मिनट। हाँ 77.86 मिनट के आसपास आता है। सर 77.7 आएगा। 77.7 आएगा। 7 आ रहा है, ठीक है 77.77। ठीक है। यस सर। जो डाउट नहीं आता कोई? क्लास क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको होमवर्क दे दूंगा मैं, लिखिए क्वेश्चन। और जिससे क्वेश्चन नहीं हुए वो घर पे ट्राई करेंगे क्वेश्चन नहीं, ठीक है? देखिए आपको क्वेश्चन में क्या करना है? दी रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर इज 60 सेकेंड वर्स। तो पूछ रहा है आपसे हाउ मच टाइम will it take to reduce the concentration of the reactant to 1/10 of its initial value? कह रहा है जितना भी था उसका 1/10 बचा है ना भाई? कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है आपसे, चलिए फटाफट होगी। तो उसके बाद जो ए है वो अगर मैं 100 मान लूं, सर 0.0384 सेकेंड। क्या? सर टाइम। गुड, 0.0384 सेकेंड, गुड, बिल्कुल सही। बाकी लोग ट्राई कर लीजिए। अगर मैं ए को 100 मान लेता हूँ तो ए का 1/10 कितना होगा भाई? अगर मैं इनिशियल, तो आपके पास इनिशियल अगर 100 था, बचा कितना? 10 बचा, तो आपका ए नॉट बाई ए कितना आ जाएगा? 100/10 आ जाएगा। तो वहां से log 10 बचेगा, log 10 1 होता है, तो 2.33/k कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो आप पहले ऐड कर लीजिए। अगर मैं ए नोट को 100 मान लेता हूँ, तो जो मेरे पास ए है वो क्या है? 1/10 है किसका? ए का। तो कितना हो गया भाई? 10 बचा आपके पास। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? T is equal to 2.03/k log a नॉट बाय a। तो ये हो गया 3.3/k log
ए कितना के पास 100, ये कितना हो गया 10, log 10 बचा तो 2.33 बाई के कितना है भाई 60 बोला आपसे। log 10 कितना होता है 1 होता है, तो ये डिवाइड ये कितना हो गया 0.0384 सेकेंड। तो कितने सेकंड लगेंगे आपको 1/10 करने में। ओके भाई, क्लियर सबके अंदर। यस सर। और एक चीज याद रखेंगे आप, कोई भी रिएक्शन अगर क्या होती है भाई रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है, रेडियोएक्टिव डिके हो रहा है इस रिएक्शन में, तो रेडियोएक्टिव रिएक्शन जो होती है क्या फॉलो करती है भाई, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करती है। ठीक है, कोई भी रेडियोएक्टिव रिएक्शन होगी वो क्या फॉलो करेगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करेगी। तो जो आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फाइनल लगाते हैं वही फार्मूला लगाओगे आप उनके लिए। ठीक है भाई, यहाँ तक यस सर। तो लिखिए, होमवर्क लिखिए भाई, होमवर्क लिखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क है आपका, 14, 15, 16 ये सब बैक साइज के हैं। 17, 18 हम कर चुके हैं, 19 ठीक है। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई कर लेना आप लोग, हो जाएगा आप लोग 25। ठीक है भाई, तो ये सारे क्वेश्चन जो हमने पढ़े हैं आज उन टॉपिक के ऊपर बेस है। ओके, यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, किसके लिए, गैस फेज के लिए पढ़ेंगे, उसमें क्या वैल्यू आई वो पढ़ेंगे, और सूडो फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में जहां तक लास्ट ईयर आया था वहां तक करा के छोड़ दूंगा मैं फिर अभी। ठीक है, ओके सर। सर नेक्स्ट क्लास कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर? जहां तक लास्ट ईयर आया था वहां तक की हम बात करें। ओके सर। चलो फिर, ओके, बाय बाय। बाय सर।